हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैक हॉरर में। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर कई तांत्रिक चैनलों में अप्सरा, यक्षिणी, प्रेत व अन्य साधनाओं को कराने के बारे में और सिद्धि प्राप्त करवाने के बारे में चैनलों में अक्सर सुना होगा। इन्हीं साधनाओं में से एक है मुंजा प्रेत साधना। दोस्तों, ये साधक के लिए जितनी आसानी से सिद्ध की जाने वाली सिद्धि है, इस सिद्धि का दुष्परिणाम भी उतना ही खतरनाक होता है। मुंजा प्रेत जितनी आसानी से साधक को सिद्ध हो जाता है, यह साधक की हर ख्वाहिश को पूरा भी करता है। लेकिन यदि साधक से कोई गलती हो जाए तो सिर्फ उस साधक का नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का जीना नर्क बना सकता है। इन्हीं साधकों में से एक साधक जिसके साथ ये घटना घटी है, आइए सुनते हैं उनका अनुभव। मुंजा प्रेत। दोस्तों, आपने कभी ना कभी मुंजा प्रेत के बारे में तो सुना ही होगा। मुंजा प्रेत एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि आपकी हर एक इच्छा को पूरा करने की पूरी ताकत रखती है। अगर आप इससे किसी भी कार्य को करने के लिए कहोगे तो ये आपके हर एक कार्य को कर सकती है। लेकिन यही मुंजा प्रेत साधना कितनी खतरनाक हो सकती है, आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक साधक का सच्चा अनुभव लेकर आया हूँ, या फिर यूँ कहो कि एक साधक की सच्ची आप बीती है जिसने मुंजा प्रेत को सिद्ध तो कर लिया, लेकिन इसके बाद जो उसके साथ हुआ वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए हेडफोन पहन लीजिए और बढ़ते हैं आज की कहानी में आगे की ओर। लेकिन इससे पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी या फिर ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप अपनी स्टोरी या फिर अपना इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी को भी जल्दी ही इस चैनल पर सुनाया जाएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में एक तांत्रिक ने बताया था। साल 2014 की बात है। वे तारापीठ शमशान घाट में गए हुए थे और जब वे वहां पर अपनी साधना कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि पास में ही एक और तांत्रिक अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और इस चीज को देखते ही वे तांत्रिक अपनी जगह से खड़े हुए और उस तांत्रिक के पास गए। लेकिन जब वे उस तांत्रिक के पास गए तो जो तांत्रिक अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहा था वो काफी परेशान था और वो इस दुनिया को अलविदा कह देना चाहता था। लेकिन उन तांत्रिक ने उनसे कारण पूछा कि आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो। तब उस तांत्रिक ने बताया कि दरअसल उसने एक ऐसी सिद्धि की है जिस सिद्धि को करने के कारण वो खुद परेशान हो चुका है और अब उसे जीने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। अब उसे लगता है कि उसे खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद तांत्रिक ने उससे कारण पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी सिद्धि तुमने की है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो चुके हो। तब उस तांत्रिक ने बताया कि दरअसल आज से लगभग 10-11 साल पहले की बात है, यानी कि ये बात रही होगी लगभग 2002-2003 के आसपास की। वो जो तांत्रिक था वो एक साधारण इंसान हुआ करता था, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। लेकिन उसके मन में शुरू से ही तंत्र विद्या, भूत प्रेतों को लेकर एक अलग ही जुनून सवार था। और एक बार उनके गांव में एक तांत्रिक आए हुए थे। उन तांत्रिक के पास गांव वाले भाग भाग कर जा रहे थे क्योंकि वो तांत्रिक उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे थे। जैसे किसी के घर पर अगर कोई ऊपरी बाधा है तो वे उस ऊपरी बाधा को दूर कर देते। अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो वे पैसे दे देते। अगर कोई काफी लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित है तो वे उस रोग को भी ठीक कर सकते थे। इसके बाद जब गांव वालों ने ये सब कुछ देखा तो वे उस तांत्रिक की सेवा करने लगे। और ये जो लड़का था जो कि अभी एक साधारण इंसान था, जिस तांत्रिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब इसने उन बाबा के इन चमत्कारों को देखा तो इसके मन में लालसा जागी कि आखिर इस बाबा के पास, यानी कि इस तांत्रिक के पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसकी मदद से ये लोगों को इस तरह से ठीक कर सकता है। फिर उसने भी सोचा कि ये सिद्धि उसे भी चाहिए, इसलिए वो उस तांत्रिक के पास गया और उसकी खूब सेवा करने लगा। इसके बाद तांत्रिक ने उससे कहा कि भाई जो चाहिए वो तुम मांग सकते हो, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा देर तक रुको मत, क्योंकि मैं किसी को अपने साथ नहीं रखता। तब इस लड़के ने उन तांत्रिक से कहा कि मुझे भी आपकी ये सिद्धि चाहिए, यही सिद्धि जिसकी मदद से आप लोगों को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, आप लोगों की इस तरह से मदद कर सकते हो। मैं इस सिद्धि का उपयोग लोगों की मदद के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करूंगा। मुझे अपने जीवन में काफ़ी सारी धन दौलत, काफ़ी सारा पैसा चाहिए। इसके बाद उन तांत्रिक गुरु ने उस लड़के से कहा कि देखो, इस सिद्धि के बारे में मत पूछो कि मेरे पास कौन सी सिद्धि है,
बात रही पैसों की, तो वो पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, चाहे जितने पैसे ले लो। लेकिन ये लड़का नहीं माना, क्योंकि इसे वही सिद्धि चाहिए थी और इसके सर के ऊपर इतना ज्यादा लालच का भूत सवार हो चुका था कि ये उन तांत्रिक गुरु की काफी सेवा करने लगा। लेकिन इसके बाद भी उन तांत्रिक गुरु ने इस लड़के को काफी समझाया और इसे एक बार वहां से भगा भी दिया। लेकिन अगले दिन ये लड़का फिर से उनके आश्रम गया, यानी कि जो कुटिया उन तांत्रिक ने बना रखी थी उस कुटिया में गया। और इस बार इस लड़के ने अपने हाथ में एक चाकू ले रखा था और ये शराब पीकर वहां पर गया था। बाबा भी इसे देखकर ये समझ गए कि इसने शराब पी रखी है। इसके बाद इस लड़के ने उन तांत्रिक बाबा से कहा कि अगर आप मुझे कोई सिद्धि नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके आश्रम में ही अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा और इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसके बाद वो तांत्रिक बाबा भी समझ गए कि कुछ भी हो जाए इस लड़के को ये सिद्धि चाहिए ही चाहिए, और इसलिए उन्होंने उस लड़के से कहा कि देखो, मैं आज से 7 साल के बाद इस गांव में वापस आऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपने घर, परिवार, रिश्तेदार सभी को छोड़ना होगा और तुम्हें एक ऐसे लड़के को ढूंढना होगा जिसके माता पिता दोनों की मौत हो चुकी हो और उस लड़के की उम्र भी काफी कम हो। तुम्हें उस लड़के को 7 साल तक अपने पास रखना है और हमेशा उसकी हर एक इच्छा को पूरा करना है। इन 7 सालों के अंदर चाहे वो लड़का तुमसे कुछ भी खाने पीने के लिए मांगे, यहाँ तक कि अगर वो किसी भी चीज के लिए कहे, तो तुम्हें उसको मना नहीं करना है। अगले 7 सालों तक तुम्हें उसकी हर एक इच्छा पूरी करनी होगी। इन 7 सालों के अंदर उसकी आंखों में एक बार भी आंसू नहीं आने चाहिए। तुम्हें 7 साल तक ये कार्य करना है और 7 सालों के बाद फिर से मैं इस गांव के अंदर दोबारा आऊंगा और जब मैं इस गांव के अंदर आऊं तब मैं तुम्हें ये सिद्धि दूंगा कि आखिर मेरे पास कौन सी सिद्धि है और किसकी मदद से मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। 7 सालों के बाद अगर तुमने ये प्रक्रिया सही से दोहराई तो तुम्हारे पास भी ये सिद्धि होगी। इसके बाद उस लड़के ने हामी में सिर हिलाया और फिर भी तांत्रिक उस गांव से चले गए। इसके बाद उस लड़के ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया और उसने एक ऐसे बच्चे की तलाश की जो पूरी तरह से अनाथ हो, और ऐसा लड़का उस लड़के को मिल भी गया। और इसके बाद उसने उस गांव को भी छोड़ दिया और उस लड़के को लेकर वो एक शहर में चला गया। वहां जाकर उसने उस लड़के की 7 सालों तक परवरिश की। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए, हमेशा उसकी हर एक इच्छा को पूरा किया। और 7 सालों के बाद ये इंतजार खत्म हुआ। इसके बाद वो लड़का उस छोटे से लड़के को लेकर उस गांव में गया जहां पर उन तांत्रिक ने उसको बुलाया था। और जब वो लड़का उस गांव के अंदर पहुंचा तो वे तांत्रिक भी उसी गांव के अंदर थे और उन तांत्रिक से जाकर उस लड़के ने कहा कि मैंने 7 सालों तक आपने जैसा कहा था वैसा ही किया है। अब बताइए कि मुझे क्या करना है। मुझे वो पूरी सिद्धि चाहिए जो कि आपके पास है। तब उस तांत्रिक ने बताया कि देखो, ऐसा करना, अमावस की रात्रि को तुम इस लड़के को मेरे पास लेकर आना, लेकिन इसे मेरे पास लाने से पहले जो इसे खाने में पसंद है उसे इसके लिए खिलाना, जितना चाहे उतना खिलाना, और उस खाने को यहाँ पर भी लेकर आना। ये लड़का यहाँ बैठा बैठा भी वही खाना खाता रहेगा, लेकिन इसे पानी मत पिलाना। चाहे ये पानी पीने के लिए जितनी जिद करे, लेकिन इसे पानी मत पिलाना। लेकिन ये खाने के लिए जो भी चाहे वो इसे खिलाते रहना। इसके बाद उस लड़के ने ऐसा ही किया और वो छोटे से लड़के को उस दिन खिलाता रहा। जो उसके मन में आया उसने वही खिलाया। लेकिन इसके बाद तांत्रिक ने बताया था कि जब रात को तुम इसे यहाँ पर लेकर आओ तो इसकी आंखों पर एक पट्टी बांध के लाना, इसके शरीर पर लाल रंग के कपड़े पहना देना और इसके मस्तक पर एक टीका लगा देना। ऐसी अवस्था में तुम्हें इस लड़के को यहाँ लाना है और इसे सब कुछ खिलाते रहना जो भी ये खाना चाहे। और इसके बाद उस लड़के ने ऐसा ही किया। अमावस की रात्रि को वो उस छोटे से लड़के को लेकर उन तांत्रिक गुरु के पास शमशान घाट में पहुंचा। और जब वो उस लड़के को लेकर जा रहा था तो उसके हाथ में खाने पीने की काफ़ी चीज़ें थीं। जो भी चीज़ें उस लड़के को खाने में पसंद थीं वो लड़का उसे खिलाए जा रहा था। और फिर उस तांत्रिक ने अपने पास उस लड़के को और उस छोटे से बच्चे को बिठाया और फिर वो तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद उसने उस बड़े लड़के से कहा कि जाओ और जाकर पास की नदी में स्नान करके आओ। जब वो लड़का स्नान करके आया तो उस तांत्रिक ने उस लड़के से कहा कि ये लो, ये खड़ग उठाओ और इस लड़के का सर धड़ से अलग कर दो। ये सुनते ही वो जो बड़ा आदमी था जिसने उस छोटे से बच्चे को 7 सालों तक पाला था, उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो पूरी तरह से कांप रहा था। लेकिन तांत्रिक ने कहा कि यही तो सिद्धि है,
यही करने के लिए तो तुमने 7 सालों तक इसे पाला है और इसकी इतनी सेवा की है। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। इसके बाद जो वो बड़ा आदमी था उसके हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि 7 सालों के अंदर उसने बड़े प्यार से उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन फिर भी उसके सर पर सिद्धि पाने का ऐसा नशा सवार था कि उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसने वो तलवार उठाई और उस लड़के का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इसके बाद जब उसको ये एहसास हुआ कि आखिर उसने सिद्धि पाने के लालच में क्या कर दिया है, तो वो काफी ज्यादा रोने और बिलखने लगा। उसने उस तांत्रिक से कहा कि तुमने मुझे हत्यारा बना दिया। मैं हत्यारा नहीं था। मैं भला ऐसे लड़के को कैसे मार सकता हूँ जिसकी मैंने 7 साल तक सेवा की है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन फिर तांत्रिक ने जब उसको रोता बिलखता देखा तो तांत्रिक ने उससे कहा कि यही तो मेरी सिद्धि थी। अब तुम इतना शोक मत करो और पीछे मुड़कर देखो। जब उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे वही छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। लेकिन वो बच्चा अब वो पहले वाला बच्चा नहीं रहा था, बल्कि वो मुंजा प्रेत के रूप में था और वो घूर कर उसी को देखे जा रहा था। और फिर वो मुंजा प्रेत उस लड़के से चीख चीख कर कहने लगा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पानी तो पिला देते, मरने से पहले कम से कम मुझे पानी तो पिला देते। वो मुंजा प्रेत बार बार उस लड़के से यही कहे जा रहा था कि मरने से पहले कम से कम मुझे पानी तो पिला देते। आखिर तुमने मुझे मारा क्यों? मेरी क्या गलती थी? वो मुंजा प्रेत बार बार उससे यही कहे जा रहा था और वो लड़का चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुन रहा था। तब जिन तांत्रिक ने ये विधि बताई थी वो खड़े हुए और उन्होंने उस लड़के से कहा कि अब तुम्हारी सिद्धि सिद्ध हो चुकी है। ये मुंजा प्रेत है और तुम्हें मुंजा की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इससे तुम जो कार्य करवाना चाहो, तुम्हें पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, कोई भी सामान चाहिए, कुछ भी करना हो, ये सब कुछ तुम्हें करके देगा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे लिए ला कर देगा। लेकिन अब ये तुमसे 24 घंटे यही पूछता रहेगा कि आखिर तुमने इसको मारा क्यों? आखिर इसकी क्या गलती थी? तुमने इसको पानी तक क्यों नहीं पिलाया? और ये सब बातें पूछ पूछ कर ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देगा। तुम जितना चाहो उतना पैसा इससे ले सकते हो, जितनी चाहो उतनी सुख सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी, लेकिन ये मुंजा प्रेत तुम्हें आज से चैन से सोने नहीं देगा, चैन से जगने नहीं देगा। ये तुम्हारी मानसिक स्थिति को बिल्कुल खराब कर देगा। और यही सिद्धि मेरे पास थी और आज मैं इस सिद्धि से मुक्त हुआ। अब तुम इस सिद्धि के चंगुल में फंस चुके हो। अब अगर तुम्हें इस सिद्धि के जाल से बचना है तो इसके तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो किसी और से ये कार्य करवाओ जो कार्य मैंने तुमसे करवाया है, या फिर दूसरा उपाय ये है कि अपने आप को समाप्त कर लो। लेकिन इसके बाद भी ये मुंजा प्रेत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात भी ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। यहाँ तक कि अगर तुम्हें कोई अगला जन्म भी मिलेगा तो उसमें भी ये प्रेत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद वो तांत्रिक जिसने ये सिद्धि अभी अभी प्राप्त की थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने उस मुंजा प्रेत से काफ़ी सारे कार्य करवाए, उससे बहुत सारा सोना चांदी धन हीरे जवाहरात सब कुछ मंगवाया। वो मुंजा प्रेत उसे सब कुछ ला कर देता, लेकिन उसे कभी सोने नहीं देता। हमेशा वो मुंजा प्रेत उसके कंधों पर बैठा रहता और रात में उसका गला दबाने की कोशिश करता और बार बार उससे यही पूछता कि आखिर तुमने मुझे मारा क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे पानी तो पिला देते। इसके बाद उस तांत्रिक ने एक बात और बताई थी कि जब भी तुम्हें इससे कोई कार्य करवाना हो तो तुम्हें इसको पानी नहीं पिलाना है। कार्य करने के बाद ही जब ये कार्य को पूरा कर दे तभी तुम्हें इसे पानी देना है। उसके बाद फिर तुम इसे अगला कार्य बता सकते हो और फिर से तुम इसे पानी पिला सकते हो। और ऐसा करते करते उस तांत्रिक ने उसका काफ़ी फायदा उठाया था, काफ़ी सोना चांदी भी इकट्ठा कर लिया था। लेकिन अब उसकी जिंदगी उस मुंजा प्रेत ने खराब कर दी थी। वो मुंजा प्रेत ना तो उसे सोने देता ना ही उसे किसी से बातें करने देता। यहाँ तक कि वो मुंजा प्रेत उस तांत्रिक के कानों में इतनी जोर से चिल्लाता कि उसके कानों से पस निकलने लगा था। उसके कानों से लगातार खून निकलता था। उसके कान हमेशा खून से चिपचिपे रहते और इन चीजों से तंग आकर वो तांत्रिक आखिरकार अपने आप को खत्म करने की सोच रहा था। लेकिन उसमें भी उसे एक डर था कि वो मुंजा प्रेत मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी एक साधक की सच्ची घटना जिसने अनजाने में ही सही पर मुंजा प्रेत की साधना कर ली थी और ये साधना उसकी जान के लिए बनाई थी। दोस्तों, इन घटनाओं को सिर्फ सुनने में मजा आता है,
लेकिन जिसके साथ ये घटनाएं होती हैं उनके साथ क्या बीतती है ये वो खुद ही जानती हैं। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि हॉरर स्टोरीज सुनिए, हॉरर स्टोरीज के बारे में जानकारी लीजिए, लेकिन इसे ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य समाज में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है। और इसलिए अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी या फिर ऐसा इंसिडेंट है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस पर आप अपनी कहानी सेंड कर सकते हैं, चाहे तो वॉइस रिकॉर्ड करके या फिर टेक्स्ट मैसेज करके। आपकी कहानी को भी इस चैनल पर जल्द ही इंक्लूड किया जाएगा। बाकी आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बैक हॉरर पर डरावनी कहानियां आपका इंतजार करेंगी। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, यदि आप एक साधक की तरह साधना करने में रुचि रखते हैं तो जिसे भी आप अपना गुरु माने या जिससे भी ये शक्तियों की साधना करवाएं, उसके बारे में साधना से रिलेटेड अच्छी से पूरी सी जानकारी लेके रखें। क्योंकि शक्ति चाहे अच्छी हो या बुरी, कोई भी साधना बिगड़ जाने पर उसका दुष्परिणाम इंसान को भुगतना पड़ता है, ना सिर्फ उसको बल्कि उसके पूरे परिवार को।